से ई इनवॉइस बनाना है। मेरे पास बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज हमें ई इनवॉइस बनाना सिखाइए, तो ये प्रैक्टिकल वीडियो है, इसमें हम रजिस्ट्रेशन से लेकर ई इनवॉइस बनाने तक सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे, बल्क अपलोड वगैरह सब डिस्कस करेंगे। वीडियो इसीलिए थोड़ी सी लंबी है, मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि पहले मैं प्रैक्टिकल पोर्शन कवर करूंगी, फिर मैं थ्योरेटिकल पार्ट जैसे कि किसे नहीं बनाना, टर्नओवर कैलकुलेशन, क्या किसके लिए बनाना है, B2B, B2C एक्सेट्रा, तो बहुत सारे एस्पेक्ट और डिस्कस करूंगी। मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारी वेबसाइट studywordy.com पे हमने कोर्सेज एक्टिव किए हुए, GST, इनकम टैक्स, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, 99C, इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे वीडियो के एंड में। तब तक आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं अगर आप कोर्सेज में इंटरेस्टेड है। ई इनवॉइस बनाने के लिए पहला स्टेप, ऑफ कोर्स ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है स्क्रीन पे, दिस इज einvoice1.gst.gov.in। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होना, क्योंकि रजिस्टर होंगे तभी आप यहाँ पे लॉगिन कर पाओगे, और लॉगिन होगा तभी आप ई इनवॉइस जनरेट कर पाओगे। तो रजिस्ट्रेशन को यहाँ डिस्कस करते हैं। पहले आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे अगर आपको ये देखना है कि आपके लिए ई इनवॉइस इनेबल हुआ है नहीं, आपको यहाँ क्लिक करके जीएसटी नंबर डाल के ये देख लेना है। फिर आपको जो रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन दी है, यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर डालना है, कैप्शन एंटर करना है, गो पे क्लिक कर देना। बट अगर आप ऑलरेडी ई-वे बिल की वेबसाइट पे रजिस्टर हो तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना। जो आपके ई-वे बिल क्रेडेंशियल्स है ना, वही आप लॉगिन के लिए यूज कर लेना। और जो पर्सन ई-वे बिल पे रजिस्टर नहीं है वो ई इनवॉइस पे फिर ऐसे रजिस्टर होंगे। देखिए यहाँ जीएसटी नंबर डालेंगे, कैप्शंस डालेंगे, गो कर देंगे, क्लिक करते ही नीचे आ जाएगा एप्लीकेंट नेम, फिर उनका ट्रेड नेम, जो भी उनकी डिटेल फैक्ट्स हो जाएंगी उनके जीएसटी रजिस्ट्रेशन से, एड्रेस, मोबाइल, मेल आईडी एक्सेट्रा। देन दो ऑप्शन आएंगे, सेंड ओटीपी या अपडेट फ्रॉम कॉमन पोर्टल, यानी अगर आपकी डिटेल सही नहीं है तो आपको जीएसटी पे अपडेट करना पड़ेगा उसको, तो सेंड ओटीपी पे आप क्लिक कर लें। क्लिक करते ही आ जाएगा ओटीपी, आपको करना है वेरीफाई, ओटीपी पे क्लिक, और बस फिर नीचे आ जाएगा आपके सामने ऑप्शन यूजर नेम डालने का और पासवर्ड डालने का, ये आपको खुद डालने हैं और आपको कर लेना है यहाँ पे रजिस्टर। बहुत सिंपल है। अब जो यूजर नेम और पासवर्ड आपके पास है उसे करना है लॉगिन। चलिए देखते कैसे होगा लॉगिन। लॉगिन के लिए ई इनवॉइस के पोर्टल पे टैब है लॉगिन का, यहाँ पे आप डालेंगे यूजर नेम, पासवर्ड एंड कैप्शन एंटर करके लॉगिन कर लेंगे। पासवर्ड भूल जाए फॉरगेट पासवर्ड की ऑप्शन है, यूजर नेम भूल जाए तो उसकी भी ऑप्शन है, और ई-वे बिल पे ऑलरेडी आप रजिस्टर है तो उन्हीं को यहाँ पे यूज करना है। अब दिखाती हूँ आपको लॉगिन करके कैसे दिखेगा आपका डैशबोर्ड। ये है आपका डैशबोर्ड। लॉगिन करते ही यही डैशबोर्ड आपके सामने आएगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर का बॉक्स है, इसमें आपको ये बताएगा कि कितने इनवॉइसेस, ई इनवॉइसेस आपने जनरेट करे हैं। येस्टरडे के अलग दिखाएगा एंड ड्यूरिंग दिस मंथ अलग दिखाएगा, और अगर आपने कैंसिल करे हैं ई इनवॉइस तो वो भी आपको अलग से दिखेंगे। अब ई इनवॉइस को कैंसिल कितने दिनों में किया जा सकता है, क्या टाइम ड्यूरेशन है, क्या अमेंडमेंट पॉसिबल है, वो सब भी डिस्कशन भी करूंगी मैं वीडियो के एंड में, तो मेक श्योर एंड तक जुड़े आपको रहना है। और यहाँ पे देखिए आपके पास फर्दर ऑप्शंस है, ई इनवॉइस बनाने का टैब है, MIS रिपोर्ट, यूजर मैनेजमेंट, API रजिस्ट्रेशन, पासवर्ड चेंज करना, अपडेट एंड ई-वे बिल। तो अब डिस्कशन करते हैं कैसे बनाना है आपको ई इनवॉइस। ई इनवॉइस बनाने के लिए आपको हेल्प में आना है। हेल्प में आपको जो ये टूल दिए हैं, टूल में आपको चले जाना है बल्क जनरेशन टूल्स पे। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे पहले तो मिल रहा है GEPP, GST इनवॉइस प्रिपेयरिंग एंड प्रिंटिंग टूल। आपको इसे डाउनलोड कर लेना है यहाँ से, ठीक है। इस टूल को आपको डाउनलोड करना है। और अगर आप बहुत सारे इनवॉइस बनाएंगे तो आपके सामने ये फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं JSON प्रिपेयर करने के लिए। इन्हीं फॉर्मेट्स में आपको फाइल्स प्रिपेयर करनी है अपनी। यहाँ पे 4 तरह के फॉर्मेट आपके पास अवेलेबल है। फॉर्मेट A जो है उसमें सारी डिटेल एक ही शीट में है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। B में शीट्स को क्या कर रखा है, बाइफरकेट कर रखा है, जिसमें आप ई इनवॉइस की डिटेल अलग डालोगे और आइटम वाइज डिटेल अलग डालोगे। अगले फॉर्मेट में आइटम वाइज डिटेल, पेमेंट वाइज डिटेल, ई इनवॉइस डिटेल इस तरह से अलग अलग कर रखा है। तो ये जो भी फॉर्मेट आप चाहें उसको यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ये जो GEPP है इसको आपको कैसे यूज करना है। जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे अपने सिस्टम में GST ई इनवॉइस प्रिपेयरिंग एंड प्रिंटिंग टूल और आप उसको ओपन करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपके पास ऊपर 2 टैब दिख रही हैं, लिमिटेशंस एंड हेल्प, आप चाहे तो इन्हें पढ़ सकते हैं। देन आपके सामने ये ई इनवॉइस मेन्यू है, सारा काम आपका यहीं से होना है। न्यू इनवॉइस बनाने की ऑप्शन है, पेंडिंग इनवॉइस यानी जब आप डाटा डालेंगे, अगर मैनुअली यहीं पे फीडिंग करें तो एक बार तो वो पेंडिंग इनवॉइसेस में चला जाएगा, फिर फर्दर आपको जनरेशन करनी होगी ई इनवॉइसेस की। इंपोर्ट QR कोड, प्रिंट ई इनवॉइस, जनरेट ई इनवॉइस, पेमेंट डिटेल, सर्च, और साथ ही आपको मास्टर्स यहाँ पे क्रिएट करने, अपने सप्लायर की प्रोफाइल ऐड कर लेनी है
रिसिपेंट्स की एंड प्रोडक्ट की डिटेल। इसे क्या है, क्विकली आपके ई इनवॉइस जनरेट हो जाएंगे। तो सप्लायर प्रोफाइल देख लीजिए, उसमें क्या क्या एंटर करना है आपको। सेलर का जीएसटी नंबर, लीगल नेम, ट्रेड नेम, एड्रेस, एड्रेस 1 और 2 जो भी हैं आपके, फोन नंबर, ईमेल आईडी, और कंपनी का लोगो भी आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं और ये आपको यहाँ सेव कर लेना है। इस तरह से आपको अपनी सप्लायर प्रोफाइल एक बार ऐड कर लोगे तो ई इनवॉइस क्विकली आपके इसी सप्लायर प्रोफाइल के लिए बन जाएंगे। सप्लायर प्रोफाइल के बाद फिर आप बना सकते हो अपने रिसिपेंट मास्टर। जीएसटी नंबर, लीगल नेम, ट्रेड नेम, एड्रेस, पिन कोड एक्सेट्रा आपको डालना है और यहाँ पे अपडेट कर देना है। जितने भी आप ऐड करते जाओगे अपने रिसिपेंट्स, वो नीचे आपको लिस्ट दिखती जाएगी। एंड देन तीसरी ऑप्शन है प्रोडक्ट मास्टर की। तो आप अपनी प्रोडक्ट मास्टर भी बना सकते हो। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, HSN, यूनिट प्राइस, जीएसटी रेट, जो भी उस पे रेट एप्लीकेबल है, अपडेट करोगे आप तो आपके प्रोडक्ट्स के यहाँ पे मास्टर्स बनते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्रिएट करने हैं अपने मास्टर्स। तो जानिए अब आपका ई इनवॉइस कैसे बनेगा। अब ई इनवॉइस टैब पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये आ जाएगा ऑप्शन। कैटेगरी पहले आप सिलेक्ट करोगे कि B2B है, एक्सपोर्ट है, SCZ है, डीम्ड एक्सपोर्ट है, यहाँ से चूज कर लेना आप। क्या रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है वो आपको यहाँ से चूज करना है, येस और नो। डॉक्यूमेंट का टाइप टैक्स इनवॉइस है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, डॉक्यूमेंट का नंबर, डॉक्यूमेंट की डेट, देन लीगल नेम, बिल टू डिटेल्स, लीगल नेम और एड्रेस डालना है। इवन आप अपने मास्टर्स में जो बना चुके हैं उनको तो क्लिक करते हैं आपका डेटा सारा यहाँ पे आ जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह सब यहाँ पे आ जाएगी और आप चूज भी कर सकते हैं। और ट्रांजैक्शन टाइप, बिल फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम, बिल टू, शिप टू, कॉम्बिनेशन ऑफ टू। डिस्पैच फ्रॉम है तो डिस्पैच फॉर्म का ये फॉर्म भरना पड़ेगा। बिल टू शिप टू मॉडल, शिप टू की डिटेल ऐड करनी होगी। ऐड आइटम पे क्लिक करोगे तो जो आपने प्रोडक्ट मास्टर बनाया ना, बस उसमें से आपको फेच कर लेनी है अपनी सारी डिटेल। ऑटो फिल हो जाएगा यहाँ डेटा। नहीं बनाया है तो एक एक करके आप यहाँ पे जो भी चीजें पूछी गई हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो और आपको अपना ऐड कर लेना है। प्रोडक्ट यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करके नीचे डिटेल आ जाएगी। फर्दर डालना है कोई और, एक ही बिल में एक से ज्यादा प्रोडक्ट सेल किए गए तो वो भी आप डाल सकते हो ऐसे ही। ठीक है, नीचे टैक्सेबल वैल्यू, CGST, SGST सब कुछ अपने आप ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। पेमेंट की डिटेल्स आ जाएंगी। ई-वे बिल डिटेल भी आप यहीं से डाल सकते हो अपनी, ट्रांसपोर्ट का मोड, डॉक्यूमेंट नंबर, व्हीकल नंबर एक्सेट्रा, और फिर बस आपको कर देना है सबमिट। सबमिट करते आपको प्रीव्यू दिखेगा ई इनवॉइस, आपको करना है कंफर्म। जैसे आप इस पे कंफर्म करोगे ना तो ये डिटेल आपकी चली जाएगी पेंडिंग इनवॉइसेस में। जितने भी बिल आप ऐसे करके डालोगे वो चले जाएंगे आपके पेंडिंग इनवॉइसेस में। ठीक है, यहां तक आप कर लोगे, इजी हो गया आपके। यहाँ पे डेटा आते ही अब आपको क्लिक करना है वैलिडेट बटन पे। जैसे ही वैलिडेट पे क्लिक करोगे नीचे मैसेज आएगा, डेटा वैलिडेशन सक्सेसफुल। ओके कर देना है आपको। जैसे आप इसको ओके कर दोगे आपको चले जाना है कौन से टैब पे, प्रिपेयर JSON। अब आपको प्रिपेयर कर लेनी है अपनी JSON फाइल। ये कहाँ पे सेव होगी, जहां पे आपका ये सॉफ्टवेयर सेव हुआ है वहीं पे आपकी ये JSON फाइल सेव हो जाएगी। अब इसी JSON फाइल को हम यूज करेंगे, कहाँ पे अपलोड करेंगे, लॉगिन करके ई इनवॉइस पोर्टल पे। लॉगिन करके आपका बन जाएगा IRN के साथ ई इनवॉइस। तो बस इतना ही काम है कि JSON पे क्लिक करते हैं आपके सामने डेटा वैलिडेशन सक्सेसफुल वाला मैसेज भी आता है। अगर कोई एरर आती है तो एरर्स भी सेव हो जाती हैं आपकी JSON फाइल के साथ ही। आपको पहले एरर करेक्ट करनी होती है, फिर नई JSON ऐसे ही बनानी होती है। JSON फाइल क्रिएट होते ही आपको अपना लॉगिन करना है पोर्टल पे। ठीक है, जो भी आपके क्रेडेंशियल्स हैं उनको डाल के लॉगिन करिए, क्योंकि अब आपको JSON फाइल अपने डैशबोर्ड में ई इनवॉइस पे आकर अपलोड करनी है। बल्क अपलोड चूज करके यहाँ से अब अपनी ब्राउज करनी है JSON फाइल जो आपने बनाई है, ओपन कर लेनी है वो फाइल आपने, और फिर उसको कर लेना है अपलोड। अपलोड करके देखिए आ जाएंगे कितने इनवॉइस थे और किस, ये आ जाएगा आपका 64 डिजिट्स का IRN। और आप चाहोगे तो इसे डाउनलोड कर पाओगे एक्सेल में। एक्सेल में डाउनलोड कर लोगे जब आप, तो इंपोर्ट कर लेना यहाँ से QR कोड, वो वाली एक्सेल फाइल जो अभी आपने डाउनलोड करी। तो आपके पेंडिंग इनवॉइसेस का डेटा भी यहाँ पे IRN में कन्वर्ट होके वैलिडेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने यूज करना है अपना ये टूल। और फिर आप जनरेटेड ई इनवॉइस पे क्लिक करोगे तो आपके सारे जनरेटेड ई इनवॉइस विद IRN आपको दिखाई देने लगेंगे। यहीं पे आएगी प्रिंट की ऑप्शन। जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा आपके सामने आपका ई इनवॉइस। देखिए इस फॉर्मेट में आपके सामने निकलेगा ई इनवॉइस। यहाँ पे जो बटन दिया है मोर, इस पे आप क्लिक करोगे तो मोर ऑप्शंस आ जाएंगी प्रीव्यू या एडिट करने की, पुश टू हिस्ट्री, हाइड अनहाइड कॉलम्स एक्सेट्रा। इन्हें भी आप यूज कर सकते हो। तो ये थी प्रोसेस
जब आपको कम ई इनवॉइस बनाने, मतलब आपके पास डेटा ज्यादा नहीं है। अब हम समझेंगे ह्यूज डेटा के केस में, ज्यादा डेटा के केस में कैसे आपको करना है बल्क जनरेशन। बल्क ई इनवॉइस प्रिपेयर करने के लिए आपको जेएसएन फाइल प्रिपेयर करनी है ऑफलाइन इन एक्सेल यूटिलिटीज में। कोई भी फॉर्मेट उठा लीजिए, फॉर्मेट ए, फॉर्मेट बी, फॉर्मेट सी, फॉर्मेट डी। फॉर्मेट में डिफरेंस इतना है कि बस कैटेगरीज अलग कर रखी है, अदरवाइज आप चाहे तो फॉर्मेट ए भी यूज कर सकते हैं। ये है वो फॉर्मेट, मैंने यहाँ स्क्रीन पे ओपन कर लिया। आप डाउनलोड करेंगे तो यही वाली एक्सेल फाइल आएगी, एनेबल कंटेंट आप कर लेना। प्रोफाइल में सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलर की डिटेल्स डालनी है, सेलर का जीएसटीएन, लीगल नेम, ट्रेड नेम, एड्रेस एक्सेट्रा। नीचे आपको क्या करना है, जो प्रोफाइल डिटेल है ना, इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं इनको यस या नो में रिप्लाई कर दो। उससे क्या होगा, आप देखिए मैं ना आपको सेकंड शीट पे लेके जा रही हूँ ई इनवॉइस की। आप देखिए ये शीट ना बहुत बड़ी है, लुक कितनी बड़ी है, कितने सारे इसमें फील्ड्स हैं। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे आंसर करते जाओगे ना, जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है डू यू हैव रिवर्स चार्ट, और अगर आप इस पे नो कर दोगे तो जो ई इनवॉइस है यहाँ पे एक ई रिवर्स चार्ट का टैब था, मैं एक बार यस करके दिखाती हूँ आपको। ये हट जाएगा नो करते, यानी जो फील्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, रिलीवेंट है ही नहीं, वो अगर आप क्वेश्चन के आंसर करते जाओगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाएंगे। तो आपके लिए डेटा जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा, सॉर्टिंग हो जाएगी एक तरह से डेटा की। ठीक है, तो जैसे मैं आपको फिर से रिवर्स चार्ज पे अब नो करके दिखाती हूँ। नो कर दिया मैंने, तो यहाँ पे से देखिए रिवर्स चार्ज वाली ऑप्शन हट गई। ठीक है, ऐसे ही आपको अगला क्वेश्चन है डू यू हैव ई कॉमर्स जीएसटीएन, डू यू हैव बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम ट्रांजैक्शन, डू यू हैव बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन। ये क्यों पूछी जा रही है आपसे, क्योंकि बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम होगा तो एड्रेस दोनों के अलग अलग डालने, बिल टू शिप टू होगा तो दोनों के एड्रेस अलग अलग डालने, आपको पता ही है। डू यू हैव सप्लाई ऑफ सर्विस, अगर सर्विस आप सप्लाई करें तो वहां पे एसएससी की डिमांड आएगी, इसलिए आपसे यस या नो पूछा जा रहा है। डू यू हैव फ्री क्वांटिटी इन आइटम, डू यू विश टू एंटर बैच डिटेल्स ऑफ आइटम, के आइटम्स की आपको बैच डिटेल डालनी है। डू यू हैव एक्सपोर्ट डिटेल्स, डू यू हैव ई वे बिल डिटेल्स। तो जो भी डिटेल्स आपको चाहिए उनको यहाँ से यस कर लो, जो नहीं चाहिए तो नो कर लो। तो अपनी पहले तो प्रोफाइल बना लो। प्रोफाइल बनाने के बाद अब आपने सारा काम यहाँ करना है ई इनवॉइस में। पहले आपकी आएंगी डॉक्यूमेंट डिटेल। ठीक है, मैं एक बार मैंने जो जिसको नो किया था उसको भी यस कर लेती हूँ, क्योंकि मैं आपको तो पूरा ही दिखाऊंगी, फिर आप फर्दर अब जो भी एक्शन है आप ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट पहले आपसे पूछे जा रहे हैं सप्लाई का कोड। यहाँ तो देखिए पहले आपको सिलेक्ट करना है सप्लाई टाइप, B2B है, SCZ है विद पेमेंट ऑफ टैक्स, SCZ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, एक्सपोर्ट विद एंड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, डीम्ड एक्सपोर्ट। जो भी है आप सिलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए B2B कर रहे हैं। देन रिवर्स चार्ज में भी आप ड्रॉप डाउन है, यस या नो करना, अगर एप्लीकेबल है तो यस करिए, अदरवाइज नो करिए। नो कर देती हूँ मैं एक बार। ई कॉमर्स का जीएसटी नंबर, अगर ई कॉमर्स सप्लाई है ई कॉमर्स का जीएसटी नंबर डालिए। आईजीएसटी ऑन इंट्रा, यस या नो करिए। डॉक्यूमेंट का टाइप, टेक्स्ट इनवॉइस के लिए कर रहे हो, क्रेडिट नोट के लिए या डेबिट नोट के लिए, जिसके लिए भी कर रहे हो सिलेक्ट करो। डॉक्यूमेंट का नंबर, डॉक्यूमेंट की डेट। बायर की डिटेल आ गई है, अभी तक आपने डॉक्यूमेंट डिटेल डाली, अब ये ब्लू कलर में है बायर डिटेल्स, जो भी डिटेल्स हैं डाल दो। जीएसटी नंबर, लीगल नेम, ट्रेड नेम। प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट है, एड्रेस डाल दो। स्टेट के लिए भी ड्रॉप डाउन लिस्ट है, फोन नंबर एंड ईमेल आईडी। ठीक है, तो आपको अपना डेटा यहाँ पे फटाफट आपने अगर बना रखा है तो कॉपी पेस्ट ही करना है। डिस्पैच डिटेल्स, तो बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम अगर है तो डिस्पैच डिटेल डालेंगे। ठीक है, जो है एड्रेस वगैरह डाल देना। बिल टू शिप टू का केस है तो शिपिंग डिटेल्स डालेंगे। आगे जो डिटेल्स है वो आपकी प्रोडक्ट की डिटेल्स है, जो भी सीरियल नंबर, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, सर्विस है, HSN कोड, बार कोड। सर्विस के लिए आपको बताना है सर्विस है या नहीं। ठीक है, HSN कोड, बार कोड, क्वांटिटी, फ्री क्वांटिटी, यूनिट, यूनिट प्राइस। यूनिट के लिए आपके पास क्या है, पूरा मास्टर है, आप इसमें से चूज करिएगा। यूनिट प्राइस, ग्रोस अमाउंट, कोई डिस्काउंट दिया है, प्री टैक्स वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, रेट, SGST, CGST, IGST एंड सेस, और फिर सेस अमाउंट, जो भी टैक्सेस है हमारे यहाँ आ जाएंगे, अदर चार्जेस और आइटम का टोटल। देन अगर आपको बैच डिटेल भी डालनी है प्रोडक्ट की तो वो आप डाल सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। वैल्यू की डिटेल आ जाएगी यहाँ पे, जो भी वैल्यू निकलेगी। एंड देन एक्सपोर्ट के केस में आपका शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डिटेल, पोर्ट, रिफंड क्लेम। ठीक है, रिफंड क्लेम के केस में यस या नो करना है आपको। फॉरेन करेंसी, कंट्री कोड, एक्सपोर्ट ड्यूटी अमाउंट, और अगर ई वे बिल भी बनाना है तो ई वे बिल की भी डिटेल्स। ई वे बिल बना है, ट्रांसपोर्ट का मोड, डिस्टेंस एक्सेट्रा, जो भी डिटेल यहाँ पे कुछ के ड्रॉप डाउन है तो आप सिलेक्ट करें। ठीक है, तो यहाँ से आपको अपना सारा डेटा एंटर करना है। सारा डेटा एंटर जब आप कर लो, ठीक है, उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे वैलिडेट। वैलिडेशन के बाद अगर कोई एरर होगी तो देखिए जो लास्ट वाला टैब है ना, जिसके लिए मैंने बात नहीं करी थी, एरर लिस्ट, यहाँ पे आपको एरर्स दिखेंगी तो उन एरर्स को आपको रिजॉल्व करना होगा। और एरर्स को ठीक करते ही आपके सामने ऑप्शन आ जाएगी प्रिपेयर करने की, यहाँ से GSON, ये टैब एक्टिव हो जाएगा आपका।
इस तरह से ये टैब एक्टिव हो जाएगा और बस JSON प्रिपेयर करते ही आपको वही अपलोड, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ई इनवॉइस में बल्क अपलोड ऑप्शन को यूज करके अपनी JSON फाइल को चूज करके यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है और आपके इनवॉइस हो जाएंगे जनरेट। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, मैनुअल करना है आपको या आपको करना है कैसे, बल्क जनरेशन, यानी कुछ ही इनवॉइसेस हैं तो डैशबोर्ड से ही काम कर लो, ज्यादा है तो फिर JSON टूल जो हमारा बल्क जनरेशन टूल है उसको यूज करके काम कर। इस तरह से आपके बन जाएंगे ई इनवॉइस। 64 डिजिट्स का आपका IRN जनरेट हो जाएगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा, एक्नॉलेजमेंट डेट आ जाएगा और आप डाउनलोड कर पाओगे अपनी साइंड JSON फाइल। ठीक है, साथ ही डाउनलोड एक्सेल भी आप यहाँ कर पाओगे। ठीक है, तो अब जो ये आपका डैशबोर्ड है, यहाँ से आपने सीख लिया जनरेट करने का, बल्क अपलोड करने का ऑप्शन, कैंसिल भी कर सकते हो आप ई इनवॉइस को, उसके लिए टाइम लिमिट होती है 24 आवर्स। बट अगर आपका ई वे बिल बन चुका है तो फिर आपको ध्यान देना है, फिर कैंसिलेशन में दिक्कत है। प्रिंट की ऑप्शन आ जाएगी, बल्क IRN कैंसिल की ऑप्शन, MIS रिपोर्ट, यूजर मैनेजमेंट, API रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप API रजिस्टर करना चाहते हैं वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दिया कैसे आपको बनाना होता है ई इनवॉइस। अभी भी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कराना चाहूंगी। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है, किन बिजनेस के लिए ई इनवॉइस मैंडेटरी है। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन का आंसर लिख के दे पोर्टल पे FAQ है उसी में से बता रही हूँ। फॉर रजिस्टर पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर बेस्ड ऑन पैन बेस्ड टर्नओवर देखनी है आपको, एग्रीगेट टर्नओवर देखनी है इन एनी प्रीसीडिंग ईयर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका टर्नओवर का भी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर रही हूँ मैं। पहले तो आप ये सीख रहे हैं किसके लिए मैंडेटरी है, तो अब तो वो नोटिफिकेशन आगे यहाँ पर प्रेस्क्राइब लिमिट लिखी है कि 1 अप्रैल से जिनकी टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है उनको इनवॉइस मैंडेटरी है बनाना। टर्नओवर की आपकी प्रॉब्लम की कौन सी टर्नओवर देखें, तो जब से GST आया था अब तक जितने फाइनेंशियल ईयर आ गए, यानी 2017, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 5 सालों में किसी भी साल में अगर आपकी टर्नओवर की लिमिट, टर्नओवर जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो लिमिट से एक्सीड कर गई, 20 करोड़ से एक्सीड कर गई है, तो आप पे ई इनवॉइस 1 अप्रैल से श्योरली एप्लीकेबल हो रहा है। अब बहुत से बिजनेसमैन कंफ्यूज है कि ई इनवॉइस आने के बाद अब हमें कैसे रेडी होना है। तो बिजनेस विल कंटिन्यू टू इशू इनवॉइस एज दे आर डूइंग नाउ। Necessary changes on account of e-invoice requirement, that is enable reporting of invoice to IRP and obtained IRN। अब कैसे लेना आपको IRN, कैसे बनाना invoice वो हम सीख चुके हैं। Will be made by ERP, accounting and billing software providers in their respective software. They need to get the updated version having this facility। तो अगर आप already accounting softwares use कर रहे हैं, बहुत सारे accounting softwares already ये facility e-invoice generate करने की facility provide कर रहे हैं। नाउ आप जानना चाहेंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटली कवर है अंडर ई इनवॉइसिंग, किसके लिए बनाना है इनवॉइस, इनवॉइस के लिए, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट के लिए, और सिर्फ B2B सप्लाईज के लिए आपको ये इनवॉइस बनाना है, यानी B2C के लिए नहीं बनाना है। कौन सी सप्लाईज ई इनवॉइस के लिए कवर है, सप्लाईज टू रजिस्टर पर्सन यानी B2B, सप्लाईज टू SCZ चाहे विद या विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है, एक्सपोर्ट चाहे विद या विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है, डीम्ड एक्सपोर्ट बाय नोटिफाइड क्लास ऑफ पर्सन वो कौन से हैं जिनकी टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है, आर करंटली कवर्ड अंडर द ई इनवॉइस। आपका क्वेश्चन, क्या B2C सप्लाईज भी डालूं ई इनवॉइस पोर्टल पे, नहीं, वो रिपोर्ट नहीं करनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, इज ई इनवॉइस एप्लीकेबल फॉर नील रेटेड और होली एग्जाम्प्ट सप्लाईज। जहां भी आप बिल ऑफ सप्लाई यूज करते हो ना उस केस में ई इनवॉइस नहीं बनेगा। तो यही आपके क्वेश्चन का छोटा सा आंसर है। अब बात करते हैं, एक ही पैन पे एक से ज्यादा GST नंबर है तो क्या दोनों के लिए इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा? यस, आपको क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर देखनी है, पैन बेस्ड टर्नओवर देखनी है, तो ई इनवॉइस बाय नोटिफाइड पर्सन इज मैंडेटेड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ टू अ रजिस्टर पर्सन, और फिर जिसने जो डिस्टिंक्ट पर्सन है उन पर भी ये एप्लीकेबल होगा, दोनों पर ही एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक की टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा, एक की टर्नओवर 20 करोड़ से कम है तो आपको लगे कि जिनकी टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा सिर्फ उन्हीं के लिए बनाना है। पैन बेस्ड क्योंकि टर्नओवर है तो फिर जितने भी GST है एक पैन के अंदर सभी पे एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या इंपोर्ट के लिए भी इनवॉइस एप्लीकेबल है? बिल्कुल नहीं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, किसे नहीं बनाना है ई इनवॉइस, वो है पर्टिकुलर कैटेगरीज, यानी इनकी टर्नओवर तो 20 से ज्यादा भी हो, 20 करोड़ से ज्यादा, तब भी इनको ई इनवॉइस नहीं बनाना। कौन है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स, इंश्योरर्स, बैंकिंग कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी,
Goods transport agency supplying services in relation to transportation of goods by road in a goods carriage. Supplier of passenger transport services by way of admission to exhibition of cinema films in multiplex screens and person registered in terms of rule 14 which is OIDAR. इन्हें नहीं बनाना है e-invoice. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हुई होगी कि हम बोल रहे हैं SCZ पे तो इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है, तो वहाँ पे ऑप्शन तो दिख रहे हैं, और क्या SCZ को इनवॉइस बनाना है? तो SCZ ना दो तरह के होते हैं, SCZ यूनिट्स एंड SCZ डेवलपर्स. तो डेवलपर्स पे एप्लीकेबल है इनवॉइस, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है बिकॉज दिस इज ओनली एग्जाम फॉर SCZ यूनिट्स. क्लियर है आप सभी को? अब SCZ के लिए एक और कंफ्यूजन हो जाती है, इज इनवॉइस एप्लीकेबल फॉर सप्लाईज बाय नोटिफाइड पर्संस टू SCZ. तो अगर कोई पर्सन SCZ को सप्लाई कर रहा है जिसपे इनवॉइस एप्लीकेबल है, क्या उसको फिर इनवॉइस बनाना है? यस, उसको इस केस में इनवॉइस बनाना है. ये SCZ यूनिट को गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट किया है, ऐसा नहीं किया कि आप SCZ को सप्लाई कर रहे हो तो वो इनवॉइस के लिए एग्जाम्प्ट है. तो आपको ये डिफरेंशिएशन जरूर ध्यान रखना है. अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्क्ड क्वेश्चन, कैन आई अमेंड डिटेल ऑफ रिपोर्टेड इनवॉइस फॉर विच IRN हैज ऑलरेडी बीन जनरेटेड. तो ध्यान रखिए, अमेंडमेंट इनवॉइस की पॉसिबल नहीं है. कोई भी अमेंडमेंट है आप GST 1 में तो कर सकते हैं, क्योंकि आप इनवॉइस बनाएंगे तो आपका डेटा वहां से GST 1 में ऑटो पॉपुलेट होगा, वहां पे आप डिटेल एडिट कर सकते हो, बट फिर इस केस में ये डिटेल्स फ्लैग की जाएंगे, यानी आपके जो प्रॉपर ऑफिसर है उनको ये फ्लैग कर दी जाएंगी फॉर देयर इंफॉर्मेशन. Can IRN invoice reported to IRP can be cancelled? क्या आप invoice को cancel कर सकते हो? Yes, within 24 hours from the time of reporting invoice to IRP. But if it is connected with the e-way bill और वो active है और verify भी हो गया है by officer during the transit, then cancellation of IRN will not be permitted. In case of cancellation of IRN, GST 1 be updated with such cancelled status. एक बार कैंसिल कर दिया तो क्या वही वाला IRN आप फिर से यूज कर पाएंगे? नहीं. क्या आप पार्शियली कैंसिल कर सकते हैं रिपोर्टेड इनवॉइस को? नहीं. तो मैंने कोशिश करी है आपके काफी सारे क्वेश्चंस को आंसर करने का. और भी कोई क्वेश्चन आपका रह गया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी आने वाली वीडियोस में उनको सॉल्व करने. डिटेल में डिस्कशन करते हैं हमारे कोर्सेज के लिए. GST का बैच कंटिन्यू चल रहा है, अभी 15 या 20 मार्च तक क्लासेस चलेंगी. ऑलमोस्ट हाफ कोर्स खत्म हो चुका है, अभी भी आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. इनकम टैक्स का कोर्स ये अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 का है, 21-22 का अभी हम अप्रैल में अनाउंस कर देंगे, तो आप मेक श्योर हमारे चैनल पे एक्टिव रहें नई अनाउंसमेंट के लिए. 99C फाइनेंशियल ईयर 2021 की नहीं भरी है और आप उसे भरना चाहते हैं विदाउट एनी एरर, तो ये 3 घंटे का सेशन है, इसको ज्वाइन करिए. और अगर आप बहुत सारी बैलेंस शीट्स बनाते हैं तो हमारा बैलेंस शीट का ये और बहुत ही पॉपुलर कोर्स ऑटोमेशन लेना बिल्कुल मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.